भवन निर्माण के पदाधिकारी जो है वहाँ राबड़ी देवी आवास पर जाते हैं, खाली करने के लेकर के वहाँ चर्चा करते हैं। पूरे पुलिस पदाधिकारी होते हैं, खाली नहीं करना, नहीं करूँगा, नहीं करूँगी और कोर्ट तक जाऊँगी। सही है? बिल्कुल सही है। आप पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, अनुभव है, तो मेरी इन बातों का जवाब दीजिए कि अभी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी थे, अन्य मार्ग में एक अन्य मार्ग में वो रह रहे थे। आते आते इसको कौन सा अधिकार मिल गया कि दो मुख्यमंत्री के आवास को तोड़ करके मिला लिया? वह विधायक जिन्होंने चप्पल पहनकर शुरुआत की, वह विधायक जिन्होंने अपने पद को इस्तीफा देकर शुरुआत की, वह विधायक जिन्हें जनता में खूब सुना जाता है, मीडिया में प्रचारित है कि उनका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं राजद के चर्चित विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण जी से। सर, लगभग 7 महीने हो चुके हैं आप विधायक पद पे रहे। 7 महीनों में क्या लग रहा है कि कौन से आपने काम किए, या लग रहा है कि क्या 7 महीनों में क्या कुछ बताएंगे? क्षेत्र का अनुभव क्या कुछ रहा? महिषी विधानसभा की गरीब गुरबाओं ने, कमजोर वंचितों ने एक मुश्त होकर, गोलबंद होकर के, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके ईमान और स्वाभिमान पर गरीब के एक बेटा को, गौतम कृष्ण को जिता करके सड़क से सदन भेजने का काम किया। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। और जहां तक प्रश्न है कि इस 7 महीने में मैंने क्या किया, इतने कम दिनों में मैंने 19 शिलान्यास अभी तक हम कर चुके हैं। रोड का हो, सड़क का हो, पुल पुलिया का हो, कर रहे हैं और रोज रात दिन अनवरत करने में लगे ही रहते हैं। अभी डरहार में ये महिषी के ढलाही में हम कल भी, आज भी चिट्ठी मेरा आ गया है कि हम एक स्वास्थ्य उपकेंद्र का हम पूरा काम करवा लिए हैं, जो बरसों बरसों से चिर प्रतीक्षित था। रोड सड़क पुल पुलिया का जो काम बरसों से लंबित था, उसको हम तेज करवाने का काम किए और बड़ी रफ्तार में वो बनने का प्रक्रिया शुरू हो गया है, करना शुरू किया है। सड़क से लेकर के सदन तक हम अपनी बात को उठाए हैं। सदन में जब भी मौका मिला है, हम अपने क्षेत्र की पिछड़ापन, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, बिजली का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, इन चीज़ों को हम सदन में उठाए हैं और निश्चित रूप से सरकार की नज़र में उनको रखने का काम किया। भ्रष्टाचार को लेकर के हमारी लड़ाई शुरू में भी थी, अब भी थी। अगर आप हमें गहन रूप से जानते होंगे, देखते होंगे, परखते होंगे, तो आप देखे होंगे कि महिषी प्रखंड में मैंने भ्रष्टाचार के विरोध में अभी काम करना शुरू किया। मैंने कहा था जिनको शिकायत है किसी भी पदाधिकारी से, आप हमको लिख कर दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये हमने काम किया। फिर हम 70 कटैया ब्लॉक में हमने शिकायतें सुना लिया और सबको हमने डीएम साहब के पास पहुंचाया और उन भ्रष्टाचार और जो काम लौर लतीफ है उन पर हमने काम किया। अभी जो भी भ्रष्टाचार के कोई भी मुद्दा है उस पर हम कोई रुकने वाले नहीं है। तो इसलिए काम हो, सड़क का हो या सदन का हो, भ्रष्टाचार का हो, ईमान का हो, इंसाफ का हो, रोजगार का, उन सब पर बेबाकी से अपना काम करते हैं। जो अधिकार संविधान ने और समाज ने हमें दिया है सरकार में काम करने का, उसमें कोई लेट लतीफ शक संदेह नहीं, उस पर हम काम करना शुरू किए हैं। सर, बिहार के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता को भी आपने देखा और नए प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब बने। क्या लगता है आपको कि दोनों में कौन बेहतर काम कर रहा है? मैं तो पहले एक बात कहना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय की जब गोलबंदी हुई, तो इस समाज की न्याय के प्रणेता आदरणीय लालू प्रसाद हुए। मजबूती से उन्होंने इस समाज के दबे कुचले वंचित वर्गों को आवाज दिया। उस आवाज का नतीजा हुआ कि नीतीश कुमार जी जैसे लोगों को भी मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। और उसी क्रम में आज आगे अगर आप देखेंगे, जिसको आप निष्पक्ष अगर व्याख्या करेंगे, उसी का एक क्रम है कि पिछले दरवाजे से ही सही सम्राट चौधरी जी को भी मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो मौका पिछले चोर दरवाजे से भी सम्राट चौधरी जी को मिला, वहां अपना ये काम न करके, जनता के समस्याओं पे काम न करके, ये उलूल जुलूल चीजों में लगे हुए हैं। गमछा को पकड़ रहे हैं, यादव को पकड़ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों के वंशज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी के आवास को खाली करवाने में लगे हुए हैं। तो जहां इन्हें अपराधियों को पकड़ना था, जिन्हें शिक्षा भ्रष्टाचार पे काम करना था,
रोजगार पे काम करना था, पलायन रोकने पे काम करना था, कल कारखाने पे काम करना था, वहाँ ये दूसरे भाग में डाइवर्ट हो रहे हैं। ये इसको मैं कहीं से उचित नहीं मानता हूँ। और नीतीश कुमार जी आज 20-21 साल के शासन किए, हालांकि वो भी सत्ता से चिपके रहने के लिए अपने सारे समीकरण को और सारे वादे को, सारी चीजों को दांव पे रखा, लेकिन उनमें थोड़ी सी तहजीब थी, संस्कार था, एक तरीका अलग था। लेकिन उनकी तुलना में ये आदमी आते आते अभी डाइवर्ट हो रहे हैं, बहक रहे हैं। इसको मैं कहीं से उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके जब आप सरकार में रह करके काम नहीं करेंगे तो किसी एक वर्ग को, जाति को हमेशा से एक तकलीफ होगा, उनका विश्वास आप नहीं जीत पाएंगे। इसलिए हम ये कहेंगे सम्राट चौधरी जी, और आप भी राष्ट्रीय जनता दल और गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद लेकर के आप राजनीति शुरुआत किए। आज भस्मासुर मत बनिए कि भस्मासुर ने जिस महादेव का पूजा करके आगे बढ़े, उसी महादेव को समाप्त करने में लग गए। तो आप यादव को, राजद को, हरा गमछा को, राजमाता राबड़ी देवी जी, लालू जी को बेइज्जत करने के लिए आगे मत बढ़िए। आप निष्पक्ष होकर के काम कीजिए। आप अपने पिछले दरवाजे की चर्चा की, आपने हरे गमछा की चर्चा की, आप स्वयं पदाधिकारी रहे हैं। आज ही भवन निर्माण के पदाधिकारी जो है वहाँ राबड़ी देवी आवास पर जाते हैं, खाली करने के लेकर के वहाँ चर्चा करते हैं, पूरे पुलिस पदाधिकारी होते हैं। आप स्वयं पदाधिकारी रहे, क्या लग रहा है आपको कि इस तरह से खाली नहीं करना, नहीं करूँगा, नहीं करूँगी और कोर्ट तक जाऊँगी, सही है? बिल्कुल सही है। आप पढ़े लिखे हैं, जी। पत्रकार हैं, अनुभव है, तो मेरी इन बातों का जवाब दीजिए कि अभी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी थे, अन्य मार्ग में एक अन्य मार्ग में वो रह रहे थे। आते आते इसको कौन सा अधिकार मिल गया कि दो मुख्यमंत्री के आवास को तोड़ करके मिला लिया? इनको ये संविधान ने ये अधिकार दे दिया, भवन निर्माण ने ये अधिकार दे दिया कि भैया तुम्हारा 20 साल से नीतीश कुमार जी काम कर रहे थे, तो वो एक आवास में काम कर रहे थे, आपको जरूरत पड़ गई तो दो आवास तोड़ दीजिए, बना दीजिए। और इधर राबड़ी देवी जी और लालू प्रसाद यादव जी को जो एक आवास में पिछले 20 साल से रहे, उसको तोड़ करके भगा दीजिए। यही 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 संविधान है, यही समझदारी है, यही तौर तरीका है। इसको कौन उचित बताएगा? तो विधायक जी, आप जो है वो नेता प्रतिपक्ष या आप स्वयं या राजद क्यों नहीं इस तरह के जो आंदोलन है, सड़क पे आंदोलन करें? देखा जाता है कि सोशल मीडिया में चर्चा होती है, मीडिया में चर्चा होती है, सड़क पर कब आ रहे हैं? हम लोग हमेशा से सड़क और सदन में हमेशा से अपने हक अधिकार की बात को करते हैं। जरूरत जहां पड़ती है वो उस तरह का काम करते हैं। सड़क की जरूरत होगी, सड़क पे भी आंदोलन, क्योंकि आंदोलन से उपजा हुआ पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। ये कहीं से भावनात्मक आवेग में बना हुआ पार्टी नहीं है। इसलिए सड़क और सदन हमारे लिए कोई अलग चीज नहीं है। हम अपनी बातों को रखते हैं, हमने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की बात करते हैं, गरीब गुरबा कमजोर के वंचितों के हक और अधिकार को बचाने की बात करते हैं। इसलिए कहते हैं कि बेतुका फैसला मत कीजिए, बेतुका तरीका मत अपनाइए। और आज जो 20 साल से आवास में रह रहे हैं, उस आवास को खाली करवा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी को नीचा दिखा दिए, यही संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता को नीचा दिखा दिया, ये संदेश देना चाहते हैं आप क्या? हम ये कहते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी करोड़ों लोगों के आस्था, विश्वास और अधिकार को लड़ने वाले नेता हैं। राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके आवास को खाली करवा करके आप ऐसा अनुचित काम मत कीजिए। ये अंतिम प्रश्न विधायक जी, आपने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर राबड़ी देवी का आवास खाली कराया जाएगा तो मैं भी अपना आवास खाली कर दूंगा। आप कह रहे हैं कि पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, यानी लेकिन खुशी है राजद में, ये भी आप चर्चा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप जो है वो आवास खाली करेंगे लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी का समर्थन करते रहेंगे, इसलिए कि उन्होंने जो है वो राजद के गमछा से या राजद से उन्होंने राजनीति की है? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। कि मैं तो ये कहा कि अगर जबरन पुलिस या बल पे राजमाता राबड़ी देवी जी और गरीबों के बादशाह लालू प्रसाद यादव जी की आवास को 10 नंबर को खाली करवाया गया, तो मेरा जैसा राष्ट्रीय जनता दल का एक साधारण कार्यकर्ता और विधायक भी अपना सरकारी आवास खाली कर देगा, ये मैंने कहा है। और मैं तो यही कहता हूँ
कि गरीब कमजोर और वंचितों के एक मुखर आवाज के रूप में 10 सर्कुलर रोड जाना जाता है, उसको हाथ लगाएंगे तो यह सरकार जल जाएगी। तो अगर हाथ लगाएंगे तो यह सरकार जल जाएगी। हमारे साथ बात कर रहे थे राजद के चर्चित विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण। पूरी बातचीत को कैसे देखते हैं आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें।